ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति अद्भुत दिव्य रसप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस अति अद्भुत भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में बड़ा विलक्षण है ये कि ज्ञान यज्ञ है परंतु प्रदान तो भक्ति करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यही ज्ञान वास्तविक है, यही ज्ञान सार्थक है और इसी को ज्ञान कहते हैं जो भक्ति प्रदान करता है। अन्यथा बाकी सारा ज्ञान जिससे भक्ति नहीं मिलती हो वो व्यर्थ का समय नष्ट करना है और कुछ नहीं है, ये निश्चित है। और यही ज्ञान हमें इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ कि ये ज्ञान वास्तव में भक्ति प्रदत्त है, प्रदाता है।
तो इससे हमें कहने के लिए भले हम प्रतिदिन इसे ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं, परंतु वास्तव में ये भक्ति प्राप्त करने का सर्वोच्च माध्यम है। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, श्रील नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार एक सामान्य, अति सामान्य दासी पुत्र हुआ करते थे, और किस प्रकार वे शुद्ध भक्तों की संगति में आ गए, कैसे उनकी सेवा की, उनका उनके द्वारा प्रवचन और संकीर्तन का श्रवण किया, कैसे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, कैसे उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद प्राप्त हुआ, और कैसे उनके पूरी चेतना में कैसा अद्वितीय परिवर्तन आया। एक छोटा सा बालक और उसकी चेतना बहुत बड़े बड़े परिपक्व भक्तों जैसी हो गई, ऐसा परिवर्तन आ गया। तो ये सब हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। और अब नारद मुनि अपने प्रिय शिष्य श्रील वेद व्यास जी को अन्य दृष्टिकोण से भक्ति का महत्व समझाएंगे, और अन्य जो दूसरे मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान आदि, तो उन सब का क्या रोल है वो भी अब समझाएंगे। तो आज से विषय थोड़ा परिवर्तित होगा, और 32वें श्लोक से 40वें श्लोक तक नारद जी व्यासदेव को अपने कार्यों में भगवान की भक्ति प्रकट करने की सलाह देते हैं, कि हम कैसे अपने कार्यों में, हमारे लिए कह रहे हैं कि हम कैसे अपने कार्यों में भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। पहले ही 1-2 श्लोक में समझ जाएंगे आप कि हमारे सामान्य जीवन की दैनिक क्रियाओं में हम कैसे भक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, उसका बहुत सुंदर विवरण नारद मुनि देंगे। तथा इसी में विशेष 32वें से लेकर के 36वें श्लोक तक कर्मयोग की प्रक्रिया समझाई गई है। तो जैसे जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में हमने कर्मयोग को सीखा, उससे ये बिल्कुल भिन्न तरह से यहाँ हम सीखेंगे, क्योंकि हमने भगवद गीता के अंत में समझा कि भक्ति योग ही परम है, और यहाँ तो पहले से ही जानते हैं कि भक्ति योग परम है, इसलिए कर्म योग को कैसे भक्ति योग में परिवर्तित किया जा सकता है, उसका विवरण यहाँ देने वाले हैं 32 से लेकर के 36वें श्लोक तक। प्रयास करेंगे आज कम से कम 3 श्लोकों का अध्ययन हो, और पिछले जो 3 श्लोक हमने कल किए उसका एक पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं श्लोकों को। तो हमने कल 29, 30 और 31 इस प्रकार 3 श्लोकों का अध्ययन किया। 29वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तो हमने देखे थे कल 6 पॉइंट्स कि किस प्रकार क्या क्या गुण एक श्रेष्ठ शिष्य में होने चाहिए, उसका यहाँ पर सार है। श्रेष्ठ शिष्य किस प्रकार अपने गुरु के साथ आदान प्रदान करता है, उसका ये सारांश है। तथापि 30वें श्लोक में हमने पढ़ा कि दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, इसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो इन अति दयालु भक्तजनों ने, भक्ति वेदांतों ने बिना भेदभाव के
केवल इनकी दशा को देख करके इस बालक की जाते समय उन्हें गुह्यतम, टॉप मोस्ट सीक्रेट, सबसे गोपनीय, सबसे गुप्त विषय का उपदेश दिया। और ये कौन सा विषय है? जो स्वयं भगवान ने दिया हुआ है। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि ये चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें आचार्यगण बताते हैं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक और आगे ये चतुश्लोकी। और फिर 31वें श्लोक में कहते हैं, उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उन्हें जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। और भगवान के साथ कैसे साक्षात फेस टू फेस, बिल्कुल सन्मुख भगवान से कैसे भेंट हो सकती है, उसका उन्होंने सार दिया। और इस प्रकार यहाँ पर यह विषय विराम, उसका समाप्ति हो रही है। और 32वें श्लोक से अब कर्मयोग की बात प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु भक्ति के संदर्भ में। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। एतत्संसुचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत्संसुचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। शब्दार्थ, एतत् इतना, समसूचितम विद्वानों द्वारा निर्धारित। तो आचार्यगण इस शब्द पर काफ़ी वजन देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी दोनों इस शब्द पर काफ़ी वजन देते हैं। समसूचितम, सूचितम और समसूचितम। तो समसूचितम का अर्थ है ऐसे विद्वान जो शास्त्रों में पारंगत है, जो बहुत ही ज्ञानी है, जो उत्तम भक्त कहे जा सकते हैं, उन लोगों द्वारा निर्धारित। तो एतत् इतना समसूचितम, विद्वानों द्वारा निर्धारित, ब्राह्मण हे ब्राह्मण व्यास। तो व्यास देव को यहाँ ब्राह्मण कह करके पुकारा। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, कष्ट। तो आप इस श्लोक से शायद काफ़ी परिचित होंगे, तापत्रय विनाशाय। तो तापत्रय, 3 ताप, 3 प्रकार के ताप। ताप यानी संताप, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, और 3 प्रकार के। इसकी हमने कई बार चर्चा की है, फिर भी शायद हो सकता है या तो कोई नया जुड़ा हो या भूल गए हो। तो अधिभौतिक, अधिआत्मिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार के ताप। अधिभौतिक अर्थात हमारे आसपास में जो भी है, हमारे पड़ोसी, हमारे परिजन, या तो मच्छर, कीड़े आदि, ये जो कुछ भी हमें तकलीफ देते हैं आसपास से, उसे कहते हैं अधिभौतिक। फिर अधिआत्मिक, अधिआत्मिक अर्थात मुझे अपने ही कर्मों द्वारा,
अपने ही स्वयं के कारण मुझे कष्ट हो रहा हो, तो उसे कहते हैं अधिआत्मिक। यानी मेरे अपने ही कारण से, मैंने ही कुछ अनुचित किया, मेरा ही स्वभाव ठीक नहीं, मेरे मेरे ही अंदर कोई कमियां हो, या इस प्रकार मेरे अपने कारण। और अधिदैविक, तो अधिदैविक यानी जैसे बाढ़ बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तूफान आना, सुनामी आदि, धरतीकंप इत्यादि। तो ये सब जो प्राकृतिक विपदाएं जो आती है, वो सब है अधि आत्मिक, अधिदैविक। तो ये सब, ये तीन प्रकार के ताप सभी जीवों को इस ब्रह्मांड में 14 भुवन के अंतर्गत आते ही रहते हैं। इसीलिए इसे तापत्रय, ये बहुत सामान्य है। तीन प्रकार के ताप कष्ट आते हैं सबको। चिकित्सितम, उपचार या औषधि। तो चिकित्सा, चिकित्सालय, आप इस शब्द से परिचित होंगे। चिकित्सालय यानी क्लिनिक, चिकित्सा यानी उपचार या ट्रीटमेंट, चिकित्सितम यानी उपचार औषधि, यत जो, ईश्वरे परम नियामक, भगवती भगवान में। तो यहाँ भगवती का अर्थ वो माता जी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो लगभग हम इस शब्द से ती आ गया तो हम समझते वो कोई देवी की बात नहीं। ये संस्कृत का व्याकरण है जिसमें इस प्रकार कहा जाता है। भगवान को भगवती अर्थात भगवान में, कर्म नियत कार्य, ब्रह्मणि ब्रह्म में। तो यहाँ दो बार ब्रह्म शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, ब्रह्मणी वो है ब्रह्मन। अब देखें ब्रह्मन न है और वो भी आधा, ब्रह्मन। और यहाँ है ब्रह्मणी, हण ण है। तो ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्म में, ब्रह्मन यानी हे ब्राह्मण। इसी प्रकार ब्रह्मा भी एक और शब्द है, भावितम अर्थात समर्पित। अब अनुवाद देखते हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो यहाँ पर चिकित्सितम तो उपचार, दवा या औषधि। किस चीज़ की औषधि? हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है, अर्थात ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं संतों ने इस बात को निश्चित किया है। क्या? कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यह है इसका मुख्य सार। और समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार, सभी प्रकार के कष्ट और दुखों का उपचार। अर्थात मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कोई किसी एक विशेष प्रकार का कष्ट रह न जाए, इसलिए समस्त कष्टों। और इसको किस तरह से कहा श्लोक में? तापत्रय, तीनों प्रकार के कष्ट, तकलीफ, परेशानियां, अर्थात उसमें सब कुछ आ गया। और वो समस्त कष्टों तथा दुखों का उपचार कैसे? और उसका भी सर्वोत्तम उपाय। जैसे मान लेते हैं कि किसी को कोई बीमारी है, कोई बुखार है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगा है,
डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं देखिए इसका उपचार मैं 3 तरह से कर सकता हूँ। एक तो ये कि आपको कुछ चीज़ें नहीं खाना आज से, वो सब खाना पीना सब बंद होगा आपका, और 1 महीने तक आपको बहुत परहेज़ करना है, और बहुत सारा आपको अन्य भी नियमों का पालन करना है। एक उपचार है। दूसरा उपचार है कि मैं आपको दवाई दूंगा 1 सप्ताह के लिए, आपको परहेज़ थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा नहीं, और 1 सप्ताह के लिए वो दवाई खाते रहना है। और एक तीसरा उपाय ये है कि अभी मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ और ख़त्म रोग, उसके बाद आपका रोग चला जाएगा। आप स्वयं इसमें से चयन करिए कौन सा आपको पसंद है। तो इसी प्रकार सर्वोत्तम उपाय, सभी प्रकार के कष्टों को हटाने के अगर ये 3 उपाय है कि 1 महीना उपवास करना, ये करना पड़ेगा, या 7 दिन दवाई लेनी पड़ेगी, या एक बार इंजेक्शन ले लेते हैं, तो सर्वोत्तम उपाय 1 इंजेक्शन और बात खत्म। एक ही बार तो थोड़ी सुई लगेगी बस। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है, इसीलिए इस बड़ा महत्वपूर्ण है सभी कष्टों का ये है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। उसका यही इसका सार है। सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इसे कैसे समझा जाए? जो कर लिए हैं कर्म उसका क्या होगा? तो उसका तो भगवत गीता में समझा दिया भगवान ने कि सारे कर्म फल को मुझे दे दो, सारे कर्म फल को मुझे अर्पण कर दो, और इस प्रकार भी तुम मुक्त हो जाओगे, अर्जुन को समझाते हैं। तो यहाँ पर सारे कर्मों के फलों को नहीं, कर्मों को ही भगवान को अर्पण करने के लिए कहा जा रहा है। तो थोड़ा नहीं काफ़ी अंतर है। और किस प्रकार से इसे समझा जाए, आइए देखते हैं हमारे श्री प्रभुपाद जी तथा आचार्यों के मत अनुसार। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। ये तो हमने देखा कि पूरा सार हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा। नारद मुनि ने स्वयं ये अनुभव किया, मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय क्या है? प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से, विनम्रता से श्रवण किया जाए। विनम्रता से भगवान की कथा सुनी जाए, वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वो दे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम उपाय क्या दे रहे हैं? किस चीज़ का? तापत्रय को हटाने का, 3 प्रकार के ताप हटाने का उपाय बताएंगे। लेकिन सभी उपायों का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? वो है भगवान की कथा। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। मूर्खों ने, कहते हैं, मूर्ख लोगों ने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उपचार ढूंढ निकाले हैं कह रहे हैं, और मूर्ख भी कह रहे हैं। तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लग रहा कि जिसने उपचार ढूंढ लिया है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे हो सकता है क्योंकि वो केवल सोचता है कि उसने उपचार ढूंढ लिया है, वास्तव में उपचार मिला नहीं है। तो यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। जैसे भगवत गीता में भगवान 2 बार इस भौतिक जगत को उद्देश्य कर कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। इसका नाम है दुख आलय,
जहाँ पर दुख मिलता है। और दूसरी बार कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यहाँ क्या होता है, असुख मिलता है। तो असुख क्या होता है, दुख। तो इसका नाम ही दुखालय है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, सुख। हम कितने हैं, बहुत बड़े मूर्ख। तो यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों, छोटे छोटे, बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल अज्ञानी मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं के संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढे हैं। उदाहरण देख सकते हैं कि अधिभौतिक कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयाँ, उनका आविष्कार किया है। और दैविक विपदाओं के लिए, जैसे अगर बाढ़ ना आ जाए तो डैम बनाए, ब्रिज बनाए, ये बनाए। लेकिन आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कैसे बड़े बड़े डैम दह जाते हैं, बड़े बड़े पुल, ब्रिज जो बनाते हैं वो बह जाते हैं, छोटी सी बाढ़ आती। और आध्यात्मिक कष्टों के लिए उनके पास क्या उपचार है, कोई नहीं, क्योंकि वे जानते ही नहीं है कि हमारे कारण, स्वयं के कारण कोई कष्ट आ सकते हैं, ये स्वीकार ही नहीं करते। मुझे कष्ट आया तो कोई और ही दोषी है, मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ मेरे अपने कष्टों का। ये बात ये लोग मूर्ख और क्षुद्र मस्तिष्क वाले, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे, इसलिए वे जो उपचार ढूंढते हैं वो बिल्कुल वास्तव में व्यर्थ ही होता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ा बड़ा नाम और कुछ नहीं। और भोगते हैं बेचारी सामान्य जनता। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। तो ये सारा संसार कष्टों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान की अनुमति नहीं होगी तो उपचार नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कोई योजना सफल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोग को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। कई बार आपने देखा होगा, आपके सामने ऐसे उदाहरण आए होंगे कि कोई असाध्य से असाध्य रोग वाला व्यक्ति, रोगी संपूर्ण ठीक हो सकता है, और सामान्य लगने वाली बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति, और जब पता ना चले, अचानक पता चला ओ इनको तो बहुत बड़ी तकलीफ है, और फिर चाहे कितना भी प्रयास कर ले, विदेशों में ले जाए, बड़े बड़े अस्पतालों में करोड़ों रुपए का खर्च कर ले, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते। तो ये भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। तो भगवान जैसे कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवत गीता में कहते हैं कि मैं मृत्यु बनकर आता हूँ, सब कुछ छीन करके चला जाता हूँ। तो हमें ये सामान्य लोग ये इस बात को कभी नहीं स्वीकार कर सकते, और दूसरा फिर भी संघर्ष करते ही रहते हैं, नहीं नहीं हम कर पाएंगे, विल डू इट, और मरते जाते हैं, बोलते जाते हैं, मरते जाते हैं। दूसरे आते हैं, सुनते, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा था, हम भी वही कहेंगे, विल डू इट, तू भी मरेगा, लाइन में है, आजा। और फायदा कुछ नहीं, कोई इसका परिणाम नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं, यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना
कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। ये है गोल्डन सेंटेंस, स्वर्णिम वाक्य। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। अर्थात जो भी करते हैं वो भगवान के लिए किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, अपने झूठे अहंकार के पोषण के लिए नहीं। 99% लोग इसीलिए जो कार्य करते एकदम नॉर्मल दिखते हैं, ऊपर से देखेंगे अंदर इतना बुलंद अहंकार धधकता रहता है जिसे हम देख नहीं सकते। क्यों? कौन सा अहंकार? मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैंने क्या धन अर्जित किया है, मैंने क्या मैं अब भगवान से सामान्य एक वाक्य में कह देते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये महामूर्ख आत्मा सोचता है कि मैंने किया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि पर अहंकार हो तो बुद्धि कहाँ से मिली? बुद्धिमताम अहम। सभी बुद्धिमत्ता में जो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है, या तो ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि कौन देता है? भगवान दे रहे हैं। अगर किसी को अपनी मेमोरी, अपने याद शक्ति पर या इंटेलिजेंस पर बहुत अपने ज्ञान पर अहंकार हो, भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ये ज्ञान आता है, मैं ही वो स्मृति मेमोरी भी प्रदान करता हूँ। कहाँ से? हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में। तो न बुद्धि हमसे अपनी है, अपनी मालिकी की, न ज्ञान अपनी मालिकी का है, न स्मृति मेमोरी अपनी मालिकी की है। तो रहा क्या भाई? तुम्हारा सिक्का किस पर लगाओगे? अब बताओ क्या रह गया? मेहनत तो गधे और मजदूर और पशु पक्षी और सभी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर क्या तुम्हारा सिक्का किस पर लगाए? बताओ चलो, तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें अहंकार है बुद्धि पर, बुद्धि तुम्हारी नहीं। भगवान कहते मैं हृदय में बैठे बैठे देता हूँ। ज्ञान पर, ज्ञान भगवान कहते मैं देता हूँ। याद शक्ति वो भगवान देते हैं। अब कुछ भी नहीं रहा तो फिर किस पर लगाओगे मोहर? अर्थात तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मूर्ख है, वो सोचता है मैं करता हूँ। इसीलिए यदि कोई भौतिक संसार में देखे तो 99% यही सोचते मैंने किया, और बाहर दिखाएंगे नहीं विनम्रता जैसा आडंबर, परंतु अंदर बड़ा धधक रहा है उसका अहंकार। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैंने ये डिग्री प्राप्त की है, मैंने ये कार्य सफल किया है, मैंने ये। और फिर पता कब चलेगा? जब उसके साथ बात करेंगे तो बातों में धीरे से उसका वो अहंकार निकल के आएगा। मालूम है मैंने ये किया था, एक बात मैंने ये किया था। अगर विनम्र व्यक्ति है, वास्तविक ज्ञानी है, तो क्या कहेगा? भगवान की कृपा से ये हुआ था, भगवान की दया से ऐसे ऐसे हम कर पाए थे, भगवान की करुणा से हम इस कार्य में सफल हो पाए थे। क्योंकि वो जानता है कि उसका कुछ नहीं है। वास्तविक विनम्रता भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ये हुआ। और अहंकारी क्या कहेगा? हाँ ऐसे तो हमने कर दिया था, हम कर पाए थे,
मैं थोड़ी मेहनत पड़ी थी ये वो। अच्छा, अगर आप किसी इस्लामिक देश में जाएंगे जो थोड़ा शुद्ध इस्लामिक देश हो, जहाँ पर उच्चतर इस्लामिक नियमों का पालन होता है, सामान्य नहीं, यानी हमारे पड़ोसी जैसे ऐसे सामान्य कोई नहीं, परंतु अत्यंत उन्नत इस्लामिक नियमों का जहाँ पालन होता है ऐसे देश में, और वहाँ जाकर आप किसी से भी बात करिए, किसी भी व्यक्ति से, और आप सबसे पहले उनको पूछिए आप कैसे हैं, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थात अल्लाह की कृपा है, मेहरबानी है कि सब ठीक है। और आप हमारे भारत में किसी को पूछे, गुजरात में पूछे जाकर केम छो, अरे मोजामा, जीवन होय मोजामा, के मोजामा, इतना कष्ट भोग रहा हो लेकिन बोलेगा जलसा मोजामा। क्यों मुख से ये नहीं निकल सकता? श्री राम की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, या कि हमारे ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है। कम से कम आप लोग इस बात से सावधान रहिए, कभी अब आपको कोई पूछे कुछ भी तो आपके मुख से, क्योंकि आप सब भक्त हैं, आपके मुख से यही निकलना चाहिए, हमारे ठाकुर जी की करुणा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से, भगवान की दया से सब ठीक है। नियम बनाइए, एक ये व्रत लीजिए कि कभी भी हम ऐसे नहीं कहेंगे अरे हाँ हाँ बहुत मजा मजा सरस बधु सरस, ऐसा मत बोलिए। हम अपने आप कुछ सरस वरस नहीं कर सकते, सब कुछ ठाकुर जी की दया होगी तो हो जाएगा। तो ये विनम्रता और ये समर्पण, तो अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। और यदि कोई प्रयास कर भी रहे हैं तो आप भगवान के लिए करिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करिए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार करिए, तब सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा यत करोषि यद अश्नासि ददासि यत तपस्यसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यत करोषि, जो कुछ करते हो, यद अश्नासि, जो खाते हो, जुहोसि यद, जो कुछ भी देते हो, क्या है, यत करोषि यद अश्नासि ददास जोषि यत ददासि यत, या यत तपस्यसि कौन्तेय, मैं क्रम भूल गया, इसका आगे पीछे हो गया। यत तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, यानी जो देते हो दान में, जो अर्पण करते हो, जो कुछ भी कार्य करते हो अपने जीवन में, जो तपस्या करते हो, ये जो कुछ तुम करते हो, क्या करो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, वो सारा उसका फल मुझे अर्पण कर दो, भगवान कहते हैं। तो समर्पित, मुझे सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना, ये उनका भगवान का भी कहना है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बात कर रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो आप जानते हो, परंतु सारे अच्छे या बुरे फलों के स्वीकृति, और वो भी चरम, यानी सबसे टॉप, परम स्वीकृति दाता है। यानी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हाँ ये अच्छा कार्य है, इसका फल मिलना चाहिए। कुछ बुरा किया है, नहीं इसने बुरा किया है, उसको ऐसा फल मिलना चाहिए। उसके परम स्वीकृति दाता स्वयं भगवान है। तो यदि आप कुछ ऐसा करते हो कि जो बहुत अच्छा है, भगवान के नियम बनाए हैं उन्होंने, जो कहा उनके अनुसार,
ये पुण्य कर्म है, उन्हें स्वर्ग भेज दो, ये अच्छा कार्य किया है। कुछ खराब कार्य हो गए, कुछ बुरे, हाँ ये पाप कर्म है, इन सबको नरक में भेजो। परंतु एक कार्य ऐसा है जो अद्भुत है। अगर कार्य भगवान के ही लिए किया गया हो तब क्या होता है, तो क्या नियम है? तो नियम ये है कि यदि कोई अपने सारे कार्य भगवान के लिए करता है तो वो भगवान के धाम चला जाता है, और उसे अकर्म कहते हैं या उसे निष्काम कर्म कहते हैं, और उसका कोई फल नहीं मिलता। तब जब ऐसा केस आता है सामने तो भगवान कहते हैं, ओ इसने ना अच्छा किया ना बुरा किया, या फिर जो कुछ अच्छा बुरा दिख रहा है दिखने में वो सब एक्चुअली मेरे लिए ही कर रहा था वो, ओ तो इसको मेरे पास भेज दो, आने दो। ये है भगवान का नियम। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें, और उन्हीं निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उन्हें स्वीकार करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों यही बात कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी जिन्होंने ये दोनों की बात को रिपीट किया है कि भगवान के तीनों में से किसी भी रूप में, तो अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, तीनों में से किसी भी रूप में स्वीकार करो, कोई बात नहीं, और अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करो। हो सकता है शुरुआती आध्यात्मिक जीवन में भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही हो, तो कोई बात नहीं, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान, ऐसे भगवान को अपने कर्म तो अर्पण कर ही सकते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी। फिर चाहे हम जो भी हों, चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। चाहे मैं, चाहे कोई भी हूँ, मुझे प्रत्येक वस्तु भगवान को समर्पित। यदि कोई विज्ञानी, विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। तो जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य में पारंगत है, वो अपनी उस कला को, अपने उस ज्ञान को भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए उपयोग में ले। उदाहरण, तो एक कवि है, कवि बहुत सुंदर कविता लिख सकता है और लिखता भी है, जैसे साउथ में वो कौन सा है जो अपनी पत्नी का बहुत बड़े ये थे और फिर रामानुजाचार्य उन्हें ले जाते हैं श्रीरंगम में, वो क्या नाम है उनका, याद नहीं। साउथ इंडिया में एक, दक्षिण भारत में एक भक्त, बहुत महान भक्त हुए, अन्नामले, तो वे ऐसे भक्त थे, वास्तव में वे अत्यंत आसक्त थे अपनी पत्नी में, इतने आसक्त थे कि रास्ते के बीच में अपनी पत्नी सीधी चल रही है और ये उल्टे चलते हमेशा, उनको अपनी पत्नी का मुख देखते थे। आप कल्पना कीजिए कि वो पत्नी सीधी सीधी चल रही है और उनके सामने उल्टे उल्टे चलते जा रहे हैं वे, और उसकी पत्नी का मुख, उनके मुख से, चेहरा से मुख अपना दृष्टि हटा ही नहीं सकता। श्रीपाद रामानुजाचार्य, महान आचार्य, एक बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या कर रहा है महामूर्ख, तो उन्होंने उसे रोका, कहा कि ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें? कहा आपने देखी है इनकी आंखें, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी, इतना उनका चेहरा देखो, इतना सौंदर्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे अधिक सुंदर कुछ दिखाऊं तो? कहा मैं इसे छोड़ दूंगा, पक्का वादा, एकदम पक्का वादा, अगर इससे सुंदर कोई मुझे दिखाओ तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा, आप कहोगे वो करूंगा,
आपका शिष्य बन जाऊंगा। उन्हें ले गए श्रीरंगम, श्री रंगनाथ के दर्शन करने वे लेकर गए, और उन्हें जब ठाकुर जी का दर्शन करवाया तो उनका चेहरा, मुखमंडल और उनकी आंखों को देखकर स्तब्ध रह गए, बिल्कुल एकदम पत्थर, स्टोन स्टैच्यू की तरह हो गए, और उनका पूरा हृदय तत्क्षण परिवर्तित हो गया। वे समझ गए कि भगवान जैसा सुंदर तो कोई, ये तो केवल एक प्रतिमा है। अगर प्रतिमा में, खैर भगवान ने फिर अपना रूप उनको दिखाई दिया होगा, तो उस रूप को देख करके इतने मोहित हो गए कि उनका जीवन परिवर्तित हुआ, और फिर वे बहुत बड़े भक्त के रूप में प्रचलित हुए। वही है ना बोले? ओके, एनीवे, तो ये जो कवि है, या तो कोई दार्शनिक है, या कोई विज्ञानी है, कि किसी के पास जो भी कला है, जो भी उसके अंदर गुण है, वो सबको भगवान की स्तुति में, भगवान की कविता। तो मैं ये कवि के बारे में ये कह रहा था कि कवि कोई लिख सकता है, बहुत सुंदर स्त्री के बारे में वर्णन लिख सकता है, अरे क्या तेरी आंखें हैं, क्या तेरी जुल्फें हैं, क्या तेरे गाल है, क्या तेरे बाल है। ठीक है भाई, ये सब लिखकर, और फिर बाद में सब लोग वाह 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 करेंगे, और 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे उसको, कवि को भी, उसकी कविता को, सब। परंतु यदि वो ठाकुर जी की स्तुति करें, और इतना अच्छा कवि न भी हो, बहुत उत्तम कवि न भी हो, तो भी यदि वो ठाकुर जी की कविता लिखे, अगर ठाकुर जी के गुणगान लिखे, तो वो अनंत काल तक उसकी कविताएं पढ़ी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में ऐसे कई भक्त हुए। महाराष्ट्र में यदि जिस प्रकार, जैसे हम कविता या भजन या स्तोत्र या स्तुति या गज़ल, ऐसे अलग अलग जो प्रकार है, उसमें महाराष्ट्र की भजन लिखने की जो कला है या स्टाइल है, उसे अभंग कहते हैं, अभंगवाणी। तो उसका एक विशेष एक नियम होता है कैसे लिखते हैं। तो अभंगवाणी, तो अनेक महाराष्ट्र के संतों ने अभंग लिखे हैं, परंतु स्वाभाविक है वो तो काफ़ी विद्वान और पढ़े लिखे भी थे। परंतु एक ऐसी भक्त हुई वहाँ पर, जिनका नाम है भक्त जनाबाई। भक्त जनाबाई जन्म से ही दासी थी और अनपढ़ थी, केवल मजदूरी का कार्य करती थी, चक्की पीसना, गाय चराना, ये वो, मतलब सब मजदूरी का कार्य, क्योंकि वो दासी ही थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। परंतु भगवान की ऐसी भक्त थी कि साक्षात भगवान उनके सारे कार्यों में हाथ बटाने रोज आते थे। अगर वो कोई भी कार्य, जैसे चक्की पीस रही है, तो सामने भगवान बैठ जाएंगे, बोले चलो मैं हेल्प करता हूँ, आ जाओ, दोनों मिल के करते। ऐसी वो भक्त थी, और वो अपनी उस भावावेश की दशा में वो कुछ न कुछ भगवान के गुण गुनगुनाती थी, और वो वास्तव में अभंगवाणी के रूप में प्रकट हो जाती थी, वो उनका वो गुनगुनाना। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो साक्षात भगवान बैठ कर के अपने हाथों से उनकी अभंगवाणी लिखते थे। आज भी महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो आपको जनाबाई की अभंगवाणी के ग्रंथ मिल जाएंगे, जो स्वयं साक्षात भगवान ने लिखे हैं अपने हाथों से। तो वो अनपढ़ थी, लेकिन कैसे वो कर पाती थी? वो क्योंकि वो प्रेम से जुड़ी हुई थी भगवान से। और वो अभंगवाणी आज भी लोग उसे पूजते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसे गाते हैं, और उससे उनका भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, शुद्ध भक्ति मिल जाती है। परंतु एक कवि यदि श्रेष्ठतम कविता लिखे अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए, या किसी स्त्री नारी, किसी प्रकृति के लिए, इसके लिए उसके लिए, कोई राजा के लिए, कोई मंत्री के लिए, क्या फायदा है? तो मंडनम लोकरंजनम, अर्थात एक मृत देह के ऊपर श्रृंगार करने जैसा ये हो जाएगा, उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा, और बहुत जल्दी सब भूल जाएंगे। ये अंतर है,
कि यदि हम अपने सारी क्रियाओं को, सारी कलाओं को भगवान के लिए उपयोग में ले लेते हैं तो अ, हमारा उद्धार हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। अब यहाँ से बड़ा विलक्षण प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंग्लिश में ओपन किया। तो ये जो लाइन है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। सो हाउ डज ही राइट इन इंग्लिश? पढ़ो। नहीं नहीं, देखो इसके पहले, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो फिर चाहे हम जो भी हो, प्रत्येक वस्तु का भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए इत्यादि, ये जो 2-3 लाइन है, यानी बिल्कुल लगभग मध्य में समझो ये पूरे पैराग्राफ के, पूरा जो है तात्पर्य उसके मध्य में होगा ये लगभग। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनका सम्मान बनाने या उनका स्थान इत्यादि। ये कैन यू फाइंड इट और शुड आई ट्रेस हियर इफ यू आर डिफिकल्ट? नहीं, सो यू आर वे बियॉन्ड, तुम दूसरे श्लोक में पहुंच गई हो। एनीवे मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास है अंग्रेजी में प्रभुपाद जी का। सो ये है 33वां श्लोक, हम 32वें श्लोक में है। Foolish people and the whole world is struggling very hard, and measured by medical treatment is less. That everything should be poet, etc. Try to study. See, यहाँ पर try to study the energy of the Lord in every sphere of life. Do not decry him and try to become like him or take his position simply by fragment. मैं ये सब क्यों आपको दिखा रहा हूँ? ये पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं अपने जीवन में। प्रभुपाद जी के अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, अनेक वक्तव्य क्षमा करिए मैंने सुना, परंतु कभी प्रभुपाद जी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए कभी नहीं पढ़ा है। सीधा आदेश देते हुए ऐसा करो या ऐसा मत करो, ऐसा करते हुए कहते हुए कभी नहीं सुना है मैंने प्रभुपाद जी को। मैंने बहुत चिंतन किया इन शब्द वाक्यों पर कि ये प्रभुपाद जी को क्या हुआ, हमेशा ऐसा, हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करना बुरा होता है, ऐसे ऐसे हमेशा कहते, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहते ऐसा करो। अब पहली बार, प्रथम बार, और शायद आगे पता नहीं कभी ऐसा आए, प्रभुपाद जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहे। न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। डायरेक्ट, मेरे लिए तो ये बड़ा आश्चर्य है, इसलिए मैं बहुत ही इससे प्रभावित हुआ कि बहुत ही विलक्षण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बात कही है, बिल्कुल स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन, और इसलिए ये अतिशय महत्वपूर्ण है हमारे मत अनुसार, अत्यंत, क्योंकि ऐसा सीधा इंस्ट्रक्शन ये कभी देते नहीं है प्रभुपाद जी।
तो इसीलिए थोड़ा बिल्कुल अलग ही शेड में इसे थोड़ा सा हम मार्क कर रहे हैं। प्रभुपाद जी गुरु का स्थान लेकर पहली बार हम सबको सीधा सीधा मार्गदर्शन दे रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हो, भगवान की शक्ति के साथ उसका हमें संबंध देखना चाहिए, न तो उनका बहिष्कार करना चाहिए हमें। यदि संपूर्ण नितांत मूर्ख व्यक्ति है तो भगवान का बहिष्कार कर देता है, और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास। एक बार मैं हमारे एक ज्ञान, जैसे मैंने कहा पूर्व पहले के हमारे जीवन में ज्ञान मार्गियों के साथ गिरा हुआ था मैं पूरा, तो ऐसे ही किसी एक ज्ञान मार्ग के सत्संग में मैं गया था कहीं, तो इन्होंने कहा चाहिए आइए चलिए बैठिए आज सत्संग है। मैंने कहा चलो बैठते हैं। बैठ गया मैं। ज्ञान मार्गियों का सत्संग चल रहा था, और एक उसमें जो सबसे बड़े बूढ़े सत्संगी थे, उन्होंने कहा, कुछ बात करते करते उन्होंने अचानक कहा, सो वी आर ऑल द गॉड्स इन द मेकिंग। अंग्रेजी में कहा उन्होंने, अर्थात तो हम सब भगवान बनने की प्रक्रिया में हैं। तो हम सब क्या है? हम सब भगवान बनने की प्रक्रिया में ही है। वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। हम सब भगवान बनने की प्रक्रिया, हम बन जाएंगे भगवान इस तरह। मुझे लगता है सप्ताह 10 दिन या एक आध महीना नहीं हुआ होगा वो गए, वो तो गए। अब वो भगवान बनकर गए या पता नहीं कैसे गए, लेकिन उतना सुनने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं बिना अनुमति लिए वहाँ से सीधा खड़ा हो गया और वहाँ से भागा। उस सत्संग से सब अचंभित हो गए, अरे ये क्यों ऐसे एकदम खड़े होकर चले गए। तो मैं सुन ही नहीं पाया ये कि कितने मूर्ख हैं, मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि हम सब भगवान बनने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आपका अल्प ज्ञान संग्रह करके, इतना छोटा 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 एकदम तुच्छ सा ज्ञान इकट्ठा करके आप भगवान के समान बनने का प्रयास छोड़ दो। मूर्खता है। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करें। जो भी आप अगर राजनीति आदि में किसी में हैं तो भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आपको यत्न करना चाहिए। राजकारण में उसे चाहिए कि श्री अर्जुन, प्रभुपाद जी यहाँ पर अर्जुन के आगे श्री लगाते हैं, उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करें। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा या अपना मत बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। फिर उन्होंने युद्ध किया, लेकिन पहले किसके लिए करने वाले थे? अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब किसके लिए किया? सिर्फ भगवान ने कहा इसीलिए युद्ध किया। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें युद्ध करना है मेरी खुशी के लिए, ठीक है करेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। यदि आप कोई व्यापारी हो, किसान हो या जो भी हो आप, तो आप अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च, इंग्लिश में क्या लिखते हैं भगवान? हार्ड मनी,
हार्ड अर्न्ड मनी, हार्ड अर्न्ड मनी। तो अंग्रेजी एक्चुअली ये शब्द क्या वाक्य या कहावत जैसे कह सकते हैं, मुहावरा है, मुहावरा। हार्ड अर्न्ड मनी यानी बहुत मेहनत करके कमाई हुई आमदनी। तो यहाँ उन्होंने, अनुवादक जी ने, गाढ़ी कमाई ऐसा लिखा है। खैर कभी कभी बहुत विचित्र लिखते हैं अनुवादक जी। गाढ़ी कमाई नहीं, अर्थात बहुत ही मेहनत करके आपने जो कमाई प्राप्त की है, वैसी कमाई आपको क्या करनी चाहिए? भगवान के लिए उसको खर्च करना चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। बताओ, सोचते हैं कि नहीं? सब एक साथ कहेंगे। मैं जानता हूँ, अगर मैं अभी वो गैलरी व्यू करके यदि सबके माइक्रोफोन ऑन करूँ या सबको, तो अब सब लोग कहेंगे यस, हम सोचते हैं कि सब भगवान की ही देन है। हाँ तो लाइए 5 लाख दीजिए, अभी हम थोड़ा सेवा में। 5 रुपये नहीं है पॉकेट में, 5 लाख की कहाँ बात कर, क्यों? अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ है, वहाँ है। अर्थात शब्दों तक तो हम पहुंच गए कम से कम, वो भी बुरा नहीं है। शब्दों से तो हम कह देते हैं कि सब जो है भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वास्तव में सिर्फ औपचारिकता ही औपचारिकता, मुंह से बोलने की बात, सिर्फ मुंह से बोलने के लिए गा लेते हैं। लेकिन इनके जो कवि हैं, उन्होंने तो कितना भाव से लिखा होगा, और जो गाते हैं वो केवल होठ हिला करके बोल देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब कहने की बात है, ऐसा सच मत समझना, मतलब ब्रैकेट में, ये सब सीरियसली नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही गा रहा हूँ। और जब कभी देने की बात आती है तो मैं देखता हूँ भक्तों में, गाँवों में अपने, हाँ आप सब में से काफ़ी भक्त ये सुनते ही समझ जाएंगे कि आपकी बात हो रही है, आपकी भी बात हो रही है, औरों को की भी बात हो रही है। गाँव में बड़े बड़े 3-3 मंजिल के घर बना लेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं बसा लेंगे, लेकिन जब कभी ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दान देने की बात आएगी तो पॉकेट से 5 रुपया नहीं निकलेगा। और सोचते हैं कि ये तो दे रहे हैं ना, वो तो दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं ना, मुझे देने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही चल रहा है सब, तो चलने दो। हाँ, फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, आपकी ये जो गाढ़ी कमाई है ना, वो थोड़ी मोटी हो गई है, अब जब उसे थोड़ी पतली करनी पड़ेगी, तो ठाकुर जी फिर डाइटिंग करवाते हैं। ठाकुर ठाकुर जी डाइटिंग करवाते हैं और आपकी वो मोटी कमाई को थोड़ा पतला करवाते हैं। अब वो करवाएं, उससे अच्छा है आप स्वयं कर दो, तो अच्छे से सब चलता रहेगा। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, परीक्षा करो, सामने जिसे दे रहे हैं वो योग्य है, सेवा में ही लग रहा है कि नहीं, वो सब सुनिश्चित करो, फिर अवश्य दो, क्योंकि ये आपका परम धर्म है। अगर नहीं देंगे तो भगवान डाइटिंग करवाएंगे, फिर सब पतला हो जाएगा। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होने दो। कई भक्तों को देखते हैं हम, क्या क्या नहीं अपने लिए कर लेते, अपने परिवार के लिए, परंतु जब सेवा की बात आती है, और इससे विपरीत भी बहुत भक्त देखे हैं जो अपने परिवार के लिए लगभग नहीं के बराबर, परंतु जब सेवा की बात आती है तो न्यौछावर करते हैं। ठाकुर जी और उनके भक्तों की सेवा पर इतना न्यौछावर करते हैं कि आश्चर्य हो जाता है कि बहुत ही अद्भुत भक्त हैं ये। ऐसे भी बहुत भक्तों को मैंने देखा है, काफ़ी। तो ऐसे कई भक्त दिखते हैं जो बहुत ही बड़ा योगदान भी देते हैं भगवान को। अपने घर में सामान्य, बड़ा सरल, कोई सामान्य सा
घर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना खर्च, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कभी पीछे नहीं हटते। नाम लेकर मैं बोल सकता हूँ, आप सब यदि जानते हो तो प्रेमानंद प्रभु जी वल्लभ विद्यानगर के बड़े वयोवृद्ध हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। एक क्या कहें, मतलब एक भाव का ऐसा प्रवाह है उनके अंदर। ये शायद हमारे इस्कॉन के सबसे विशिष्ट दानवीरों में से एक होंगे मेरे विचार से। घर से निकलते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लेकर निकलते हैं और नियम बनाते हैं घर पहुंचूंगा तो 1 रुपया भी नहीं होगा, खाली करके वापस जाना है। और देते जाते किसी को गाय दान में दे दी, अन्न क्षेत्र चल रहा है वहाँ दे दिया, मंदिर में दे दिया, यहाँ दिया वहाँ दिया, दान देते और सिर्फ भक्तों को, यानी अर्थात जो भक्ति में है उन्हीं को, भौतिकता में नहीं देते कभी। भक्ति के दृष्टिकोण में जो है उन सबको दान देते निकलते हैं। पहले यहाँ जाएंगे, मायापुर जाएंगे, वृंदावन आएंगे, पंढरपुर जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ, और जाते जाते सब जगह दान करते खाली हो जाए, ज़ीरो बैलेंस, फिर आते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे पूछ रहे थे, एक रेंट पर, किराए पर कोई मकान अगर दिखे तो दिखना, कोई 4-5 हज़ार में मिल जाए मकान। जो व्यक्ति लाखों रुपए, अब तक शायद करोड़ों रुपए का दान कर चुके हैं, वे अपने लिए 4-5 हज़ार में एक रेंट पर घर ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों ऐसा, तो कहा कि अपने लिए घर खरीदने का तो धन है ही नहीं ना, सब कुछ तो दान में देते रहते हैं, तो कुछ है नहीं अपने पास, जो आता है वो तुरंत दान में दे देते हैं, तो फिर रेंट पर ही लेना पड़ेगा, और बहुत इससे ज़्यादा रेंट मैं उसमें खर्च करूँ, उससे अच्छा है दान में दे दूँ। ये भाव, ऐसा भाव यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यही भाव। तो हम गदगद हैं उनके सामने, नतमस्तक हैं, बहुत ही विशिष्ट भक्त हैं। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है और उनको अर्पण कर देना चाहिए। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। भगवान नारायण और लक्ष्मी माता उनकी संगिनी, सबको कौन चाहिए? प्रभुपाद जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहते थे, सबको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। पर ये तो पैकेज है, दोनों साथ में ही आते हैं, और उसमें भी लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो नारायण आएंगे, ऐसा थोड़ा कम होता है। लक्ष्मी जी फिर उल्लू पर बैठ कर के आ जाती है, यानी वो ऐसी चंचल लक्ष्मी आती है जो आकर चली भी जाती है। परंतु यदि नारायण को बुलाएंगे तो जो स्थिर लक्ष्मी है वो आकर के उनके चरणों में सदैव बसी रहेगी। यदि आपको कुछ वास्तव में चाहिए भी तो नारायण को आमंत्रित करिए और माता लक्ष्मी साथ साथ आ ही जाएगी। इसलिए बाकी कुछ कमी कुछ नहीं रहने वाली। ये हमारा निजी अनुभव भी है, व्यक्तिगत। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अर्थात जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में भगवान को कैसे हम उनकी सेवा करें, तो उसका ये रास्ता दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा करिए तो आप जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान को सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। और सर्वोत्तम बात क्या होगी? सबसे श्रेष्ठ, समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर, सभी प्रकार के भौतिक कार्यों से छुटकारा पा लो, अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। बहुत विलक्षण बात है ये, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा। और अगर भौतिक संसार में किसी को कहेंगे तो कहेंगे ये तो एस्केपिज्म है, अंग्रेजी में कहते हैं, यानी
गुजराती में कहते हैं भागेड़ू वृत्ति, अर्थात ये तो भाग जाने वाली वृत्ति है। नहीं हो पा रहा है, नहीं सफल हो पा रहे हैं तो जंगल भाग गए, हिमालय भाग गए, यहाँ वहाँ हो साधु बन गई होगी। नहीं नहीं नहीं, तात्पर्य ये नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए, परंतु अपने अपने चित्त को भगवान की लीलाओं के श्रवण में लगा दीजिए। अर्थात आप अपना कार्य करते रहो, लेकिन भौतिक कार्यों से छुटकारा पाओ, अर्थात उसे आप हृदय से उसका कनेक्शन काट दो। जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर, और आवश्यकता ना हो, धन पर्याप्त हो तो वास्तव में भौतिक कार्यों को बंद भी कर सकते हैं और संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, नहीं तो गए काम से, संपूर्ण रूप से सब चला जा सकता है। इसलिए भगवान की सेवा में लग जाओ, प्रचार करो और भौतिक कार्यों से छुटकारा ले लो और भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में अपना समय बिताओ। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हैं उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। तो यदि किसी से नहीं संभव हो रहा हो ऐसा, तो कोई बात नहीं, जिस जिस वस्तुओं से आकर्षित हैं वो सबको आप भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। तो शांति तथा संपन्नता का मार्ग क्या है? जो कुछ भी आपके पास है या जो आपको पसंद है सब भगवान की सेवा में लगा दो। इस श्लोक में सम सूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे कहा सभी आचार्यों के मत अनुसार ही लिखा है प्रभुपाद जी ने। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। कोई ऐसा सोच सकता है कि ये तो हो सकता है बालक की कल्पना जैसा लग रहा है सब, तो छोटे बालक थे उनको क्या समझ में आएगा, तो हो सकता है बाल कल्पना की तरह हो। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इतना छोटा सा वाक्य कहकर कह देते नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और समसूचितम शब्द का यही असली आशय है। अर्थात समसूचितम, इससे समसूचितम इस शब्द से क्या तात्पर्य हो रहा है कि ये कोई बाल क्रीड़ा नहीं है या कोई भाव प्रवाह नहीं है या कोई तुच्छ या सामान्य, जैसे भक्ति को मानते हैं लोग, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये जो सबसे प्रकांड विद्वान हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और यही रास्ता दिखाया है कि ये बिल्कुल परफेक्ट रास्ता है जो नारद मुनि ने अपनाया और उन्हें जो मिला वो सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च प्राप्ति है। ये कोई तुच्छ बात नहीं है। ऐसा समसूचितम शब्द से ये उसका महत्व सामने आता है। मैंने तो सोचा था 3 श्लोक करूँगा, तो एक श्लोक में समय पूरा चला गया और अभी तो आचार्यों का मत तो और बाकी ही है बताना। तो सभी नहीं, परंतु केवल श्रील जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा अलग से समझा। बात यही है, परंतु उनके वाक्यों में थोड़ा मुझे कुछ थोड़ा अलग लगा तो मैंने उसे चुना है। नारद मुनि की कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि भौतिक आसक्ति से रहित एक महान भक्त से भगवान की महिमा सुनना ही सबसे बड़ी भलाई है। तो सबसे बड़ी भलाई क्या है? भक्त, एक शुद्ध भक्त से भगवान की कथा सुनना, महिमा। श्लोक 22वें श्लोक में भी कहा गया था, अर्थात पहले, कि भगवान के वर्णन, तपस्या और अध्ययन आदि की पूर्णता कि भगवान के वर्णन, तपस्या और अध्ययन आदि की पूर्णता उत्पन्न करते हैं। उन विवरणों को सुनने से भगवान उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं
जो उनसे जुड़े हुए हैं इत्यादि। और आमतौर पर भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए वह 3 छंदों में उच्चतम तत्व के 3 रूपों परमात्मा, भगवान या ब्रह्म को अर्पित गतिविधियों की महिमा करते हैं इत्यादि। ये सब वास्तव में प्रभुपाद जी ने सब कह दिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं भी करूँगा तो चलेगा। बस यही है। फिर सम शुचितम शब्द के विषय में कह रहे हैं, ज्ञान का वर्णन शास्त्र सम शुचितम के ज्ञाताओं द्वारा किया गया था इत्यादि। इतना ही है, वास्तव में नहीं लेता तो भी चलता, क्योंकि ये सब प्रभुपाद जी ने कवर किया है। मेरे विचार से आज यहीं विराम लेते हैं, क्योंकि 33, 34 अब ये भी लंबे लंबे हैं वैसे काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं परंतु और महत्वपूर्ण भी है। तो आज थोड़ा जल्दी छुट्टी कर लेते हैं और 33वें श्लोक का अध्ययन हम करेंगे सोमवार को। आज शुक्रवार है तो सोमवार को। तो एक बार इसका रीकैप कर लेते हैं, सार देख लेते हैं कि हमने आज क्या इसका सार देखा। सार है कि समस्त कष्टों तथा दुखों का उपचार सर्वोत्तम उपाय अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना, यही सर्वोत्तम उपाय है तीनों तापों से, अधिभौतिक, अधिआत्मिक और अधिदैविक तापों से मुक्त होने के लिए ये करना चाहिए। ये है सार आज का। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि, उत्कंठा, जिज्ञासा, इसमें कोई सुधार सुझाव आदि की आवश्यकता हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। सब समझ गए? तो आप चाहते हैं भगवान डाइटिंग करवाएं, आप स्वयं करेंगे? जी, तो आप सोचिए आपके पास जो रखा हुआ है उसमें से कितना देना है, कैसे देना है। नियम बता दिया प्रभुपाद जी ने। 50% धन जो है वो देना चाहिए। और ऐसे भक्तों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो वास्तव में, जैसे मैं इस्कॉन अहमदाबाद में जब सेवा में था तो एक कांग्रेगेशन के भक्त थे, जैसे ही उनकी सैलरी आती थी वो सैलरी का जो चेक है वो सीधा मंदिर में आके जमा कर देते थे। वो कहते थे 50 क्यों, अभी तो 100 ही रखो, बाकी का भगवान ने, ठाकुर जी ने सब दिया है। तो पूरी की पूरी सैलरी मंदिर को देते थे। सामान्य नहीं, 50-60 हज़ार के ऊपर की सैलरी उनकी पूरी मंदिर में एज इट इज़ देते थे हर महीने। ऐसे ऐसे अद्भुत है भक्त। परंतु शास्त्रों के नियम अनुसार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 25% अपने परिजनों के लिए, 25% अपने स्वयं के लिए, भविष्य के लिए, और 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा के लिए उपयोग में लेना चाहिए धन को। तो यदि आप वो हिम्मत वाला, एक ऐसा पिक्चर आया था, मूवी आई थी पहले, ऐसे अगर यदि आप हिम्मत वाले हैं तो आप ये करके देख सकते हैं ट्रायल। एक आध बार ट्रायल रन करते हैं, जैसे एक आध महीना ट्रायल करके देखो क्या होता है। फिर अगर सब खाली नहीं हो जाए तो फिर चालू रख सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की बुरी आदत है, यहाँ से आपने दिया वहाँ से वो वापस पीछे से देना शुरू कर देते। तो अगर ऐसा हो गया तब तो खाली नहीं होने वाला। तो एक बार ट्रायल रन करके देख सकते हैं, खाली हो गया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, भर जाएगा फिर से अपने आप। तो एक बार दे के देखो, ठीक है। कहाँ देना है उसका मैंने जैसे बताया, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि कोई प्रश्न ना हो और कोई दुविधा ना हो तो फिर विराम लेते हैं।
पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।